ये खाली कंस्ट्रक्शन करके इसमें भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने का एक जरिया बन रहा है। क्या यही सेफ्टी के लिए लगाया जा रहा है कि दुकान लगाने के लिए? इनके हिसाब से जो गरीब है वो साला बदमाश है। सरकार अगर ऐसी चाहती हो, सरकार के पास इतनी जमीनें हैं कि उनके बगल में अपनी दुकानें लगवा दे। हम क्यों रहे, मेरे सामने नहीं आ रहा है तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा भैया। चटोरी गली नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो यूपी। अमूमन जब नगर निगम का काम घर के सामने चलता है तो लोग खुश होते हैं कि किसी का रोड बनता है तो किसी के नाले कोई रिपेयरिंग होती है। लेकिन आज यहाँ पर हम खड़े हैं पेपर मिल कॉलोनी में मेट्रो सिटी अपार्टमेंट के सामने और यहाँ पर कई तमाम लोग आप देख सकते हैं हमारे साथ जुटे हुए हैं और इनकी एक बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या हम लेकर आपके बीच में आए हैं और आपको बताते हैं कि आखिर समस्या है क्या। दरअसल यहाँ पर इनके अपार्टमेंट के सामने जो दूसरी तरफ रोड खाली है वहाँ पर चटोरी गली का निर्माण कराया जा रहा है और उसी के लिए काम भी चल चुका है, नक्शे भी पास हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को इससे बहुत ही बड़ी आपत्ति है। तो चलिए जानते हैं लोगों से। सर, आपका नाम? मुझे अनूप नागर कहते हैं, मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ जी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है और सब लोग यहाँ पे रहते हैं, अच्छे और बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेडीज़ हैं। अभी हमने देखा इतनी दुकानें लग गई हैं, उससे भी बड़ा न्यूसेंस है। तमाम गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सब गाड़ियों में शराब पीते हैं और कई बार हम थाने में भी लिख के दे चुके हैं लेकिन कोई वो नहीं है। और ऐसे अगर यहाँ सामने लाइन से अगर चटोरी गली बना देंगे तो हम रात को फिर क्या होगा, यहाँ सब गाड़ियाँ खड़ी होंगी, सब लोग अपना दारू पियेंगे, मस्ती करेंगे और हमारे लिए सरदर्दी हो जाएगी। हमारे जितने यहाँ लोग रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, जेंट्स हैं, सब रेजिडेंशियल है। इसको कहीं ऐसी जगह बनाए जहाँ मार्केट हो, वहाँ बनाए तो लोग मार्केट जाएंगे तो वहाँ खाएंगे भी पियेंगे। ये तो सब रेजिडेंशियल कॉलोनी यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए आप, 1 किलोमीटर तक। यहाँ बनाने का कोई मुझे तो औचित्य नज़र नहीं आता। मैडम, आपको क्या लगता है? नुकसान बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो जो हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं कि यहाँ पे जो ये लोग गाड़ी खड़ी करके उसमें ड्रिंक्स करते हैं और स्नैक्स गाड़ी में ही मंगा के खाते हैं, ये गेट नंबर 2 का है। हम लोग निकल रहे हैं, ये हमारी मेट्स वगैरह भी निकल रही हैं, तो रात में खाना बनाने आ रही है, कुछ है तो वो जाने में डरती हैं, कहती हैं भाभी आप जल्दी करवा लीजिए काम हमसे, हम जल्दी निकलेंगे। यहाँ पे लोग इस तरह से हरकतें करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। रोज़ का यही काम है। मतलब एक सेफ्टी बहुत ही बड़ा एक इशू माना जा रहा है इसके बनने से। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सेफ्टी में एक बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिली? सेफ्टी का भी, और सर्वप्रथम तो जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, ये अवैध निर्माण हो रहा है, तो अवैध निर्माण का तो हमेशा हमें प्रोटेस्ट करना ही करना चाहिए। दूसरी बात ये है, जैसा कि हमारी एक को रेजिडेंट ने बोला है कि यहाँ पे हमें सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू हो रहा है। ये एक अच्छी कॉलोनी है, अच्छे घरे के लोग रहते हैं, हमें बहुएं हैं, बेटियाँ हैं, तो वो कभी भी जाती आती हैं, फिर काम करने में भी जो आती जाती हैं उनकी भी उसका सवाल होता है। लोग ड्रिंक करके यहाँ पे बैठे रहते हैं, वैसे भी अभी भी हो रहा है। और जब ये पूरी चटोरी गली बन जाएगी तो फिर माशाल्लाह पता नहीं क्या होने वाला है, उसके बारे में तो कोई कुछ जानता ही नहीं, तो इसलिए हमारा ये विरोध है। तो कहीं ना कहीं बच्चे और बेटियां जो हैं जैसे स्कूलिंग कर रही हैं, कॉलेजिंग कर रही हैं, तो उस नज़रिए से भी देखा जाए तो ये एक बड़ी समस्या है। जी, बच्चे ट्यूशन से आते हैं वापस, वो टाइम पीक टाइम होता है जब बच्चे पढ़ के वापस घर आ रहे हैं शाम को। जी, कोई बच्चा जा रहा है, कहीं जिम जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो रॉन्ग साइड भी होता है आने का कि जो गाड़ियाँ वहाँ से इधर रॉन्ग साइड आती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सारी अपनी लेन में ही खड़ी हैं। बहुत ज़्यादा जाम लगता है यहाँ पे, जिससे एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रोड बहुत पीक एक्सीडेंट के लिए भी जानी जा रही है। हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई डेथ हो रहा है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वो भी रीज़न बनता है, तो रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर ये जैसे चटोरी गली का निर्माण होता है तो एक जाम भी एक बड़ी समस्या इस कॉलोनी के आसपास में आएगी। ये रोड का जो पार्ट है ये रोड वाइंडनिंग का है। प्लान में, मास्टर प्लान में ये रोड चौड़ी होनी है और अगर यहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे तो कल को ये रोड चौड़ी होने में दिक्कत आएगी। अभी यहाँ पर जाम लगने लगा है, तो फर्दर अगर इस चीज़ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर सबसे पहले तो दुकानें बनेंगी, वो भी रोड पे आ रही हैं। अगर आप प्लान उठा के देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है रोड का पार्ट है, तो अगर उस पर दुकानें बन जाएंगी तो एक न्यूसेंस हो जाएगा, फिर उसके बाद गाड़ियाँ खड़ी होंगी, फिर ग्राहक खड़े होंगे, तो बहुत बड़ा यहाँ पर जाम की समस्या होने का पूरा अंदेशा है। इसके बाद अब आप किस एक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? इसके लिए हम माननीय क्या नाम है नगर आयुक्त महोदय से, ये महापौर साहब से, नगर आयुक्त साहब से इसकी दरख्वास्त करेंगे
कुछ दिन पहले अभी नगर आयुक्त साहब का ही कहना था कि आपकी बिल्डिंग में आप हाईटेक कैमरा लगाइए जिससे आपके सामने की सेफ्टी। क्या यही सेफ्टी के लिए लगाया जा रहा है कि दुकान लगाने के लिए? हम लोग चाहते थे कि आए दिन मैं एज आ सोसाइटी इंचार्ज की उसे मैं बता रहा हूँ, ये दुकानें जो स्ट्रक्चर बनना है इसके आगे उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म के आगे कुर्सियाँ लगेंगी तो ये आधी रोड भी कवर हो जाएगी। मैं इसको शो कर रहा हूँ आपके माध्यम से। ये है इनका पूरा 10 बाई 10 का प्लान है। इसमें इन्होंने प्लेटफॉर्म दर्शाया है, प्लेटफॉर्म के बाहर चेयर्स लगाएंगे और चेयर्स लगाने के बाद ये आधे रोड कवर करेंगे। आधे रोड कवर करेंगे तो गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो हमारे मेट्रो सिटी की तरफ बढ़ेगा। जो मेट्रो सिटी से गाड़ियाँ निकलती हैं, मेट्रो सिटी एक हाईटेक सोसाइटी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे काफ़ी सीनियर सिटीज़न रहते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे से भी हैं, और अगर वो बाहर निकलते हैं तो एक्सीडेंट का चांसेस सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इसके लिए मानिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं नगर आयुक्त साहब के पास भी जाऊंगा और महापौर साहब से दरख्वास्त करूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो ऊपर भी जाने के हम लोग का पूरा वो है, लेकिन हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कि ये यहाँ नहीं बनना चाहिए। हम दूसरी चटोरी गली यहाँ नहीं बनने देंगे। कहीं ना कहीं ये भी सहज होगा कि आप लोग के आस ही पास रहेगा ये सब चीज़? नहीं, इसके लिए तो बहुत सारी जगह है, ज़रूरी नहीं घर के सामने निकल के ही हम लोग चटोरी गली का मजा लें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अभी 8-10 दुकानें यहाँ पर लगती हैं, लेकिन उसी में आधी आधी रोड गिर जाती है और रोज़ के एक दो एक्सीडेंट होते हैं। हमारे मेट्रो सिटी के ही 1-2 जनों का एक्सीडेंट हुआ है काफ़ी सीरियस हालत में, क्योंकि लोग जो निकलते हैं एकदम देखते हैं दुकान है, खट से यूँ मोड़ देते हैं। उसमें बहुत से रोज़ ही लगभग एक्सीडेंट होते हैं। तो वही है सेफ्टी, और उसके वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि इस चीज़ को यहाँ निर्माण ना किया जाए। ये भी देखा गया कि यहाँ पे तमाम लोगों ने ये कंप्लेन की कि जो लोग हैं गाड़ियाँ खड़ी करके नशे करते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अभी ठीक है, आप इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो आपके अपार्टमेंट के सामने इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही थी उसका कभी आपने विरोध या शिकायत? बिल्कुल बिल्कुल, थाने में करी गई है, एक बार हटी भी, फिर वो हफ्ते भर बाद वापस आ गई। ये मतलब ठेले खोंचे हैं, मूवेबल हैं, दोपहर शाम को ही आते हैं, वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन चूंकि वो जगह उपलब्ध है और वो लोग खड़ा कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ तक उसको हम हम लोगों की इतनी कुवत नहीं है, अपने गार्ड वगैरह को इस्तेमाल किया, लेकिन वो मानते नहीं हैं। पुलिस ने 1-2 बार हटवाया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं हटवाया हो, लेकिन वो बार बार लौट के आ जाते हैं। तो किया गया, ऐसा नहीं है कि हम लोग शांत बैठे रहें। और अभी भी हम लोगों ने एक निवेदन कर रखा है, अर्जी डाल रखी है। 2 साल पहले तक इन्होंने कहा कि यहाँ पर प्लांटेशन करिए। हम लोगों ने इतने पौधे लगाए हैं, कुछ इतने बड़े बड़े नीम के पेड़ हो गए, वो देखिए पीपल के पेड़ बड़े हो गए हैं। इस पर काफ़ी पैसा हम लोगों ने खर्च किया है, मेहनत खर्च की है, और अब इसको जो है बनाने पे शुरू कर दिया इन्होंने। तो इन नीतियों का समझ में नहीं आती है। हमें लगता था कि ओपन स्पेस दिया है हम लोगों को ताकि थोड़ा सा यहाँ पे हवा साफ़ रहे। अब यहाँ पे दुकानें खोलेंगे, उसके बाद यहाँ कुछ कुकिंग होगी, कुछ कंस्ट्रक्शंस होंगे, फिर यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ेगा और ये कॉलोनी की क्वालिटी एकदम ख़त्म हो जाएगी। हमारा कहना है थोड़ा ओपन स्पेस होना चाहिए, यहाँ पौधे लगे हुए, थोड़े और अच्छे पौधे लगे और थोड़ा ओपन स्पेस रहे। बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और चटोरी गली तो बगल में बनी हुई है, यहाँ 1 किलोमीटर भी नहीं है। हाँ, और इधर निशादगंज तो पूरा ही चटोरा है, इसमें जितना खाना चाहो खाओ, लेकिन यहाँ कुछ बनाने का मतलब नहीं है। ये खाली कंस्ट्रक्शन करके इसमें भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने का एक जरिया बन रहा है। पैसा कमाने का एक ज़रिया बन रहा है, ये यहाँ पर कहे हैं भैया ने। ये बताइए कि ये आप लोगों को कब पता चला कि इस तरीके का निर्माण? हम लोग को आज सुबह ही पता लगा है। इसके पहले कोई नोटिस नहीं, कोई पेपर में कुछ नहीं पब्लिश हुआ है। फिलहाल कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने रोक लगवा दी? हम लोग तो प्रोटेस्ट कर ही रहे, हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई चीज़ बने जिससे हम लोग आने जाने में दिक्कत हो। इतना हैवी ट्रैफिक चलता है उस रोड के ऊपर में, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, इससे और बढ़ जाएगा और रास्ता बढ़ेगी। इतने अनसोशल एलिमेंट्स यहाँ घूमेंगे कि क्या करेंगे हम लोग? सीनियर सिटीजन रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लेडीज़ रहती हैं, सबके लिए इनसिक्योरिटी है। सर, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं बहुत देर से, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम राकेश गोयल है। मेट्रो सिटी में मैं 17 साल से रह रहा हूँ, और इन लोगों का जो सस्पिशन है या जो एप्रिहेंशन है वो बेस्ड है कि यहाँ पे कुछ दुकानें लग जाएंगी। अभी जो ठेले लगते हैं इसका तो मैं भी फ़ायदा उठाता हूँ, मैं फूड मंगवा लेता हूँ। अच्छा, उसके सामने जो है वो आरिफ साहब ने 30-30 लाख की दुकानें बेची, उस पर किसी ने विरोध नहीं किया, लोगों ने बल्कि खरीदी। वहाँ जाम नहीं लगेगा। मतलब आप एलिटिस्ट अप्रोच है। मतलब आप यहाँ सिटी वाले अपने आप को अलग क्यों समझते हैं? मैंने इतनी बार कहा कि यहाँ गार्ड्स को 8,500 रुपये 12 घंटे के लिए देते हैं। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ सर। यहाँ के गार्ड्स को 12,500 8,500 रुपये 12 घंटे के लिए मिलते हैं। उसके लिए इनको आंसू नहीं आते हैं। हमने इतनी बार कहा कि सोसाइटी से चार्जेस बढ़ा दीजिए,
और इनको वो दीजिए। अगर सरकार ये कर रही है लोगों को रोज़गार देने के लिए, एक तरफ हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, और उन लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो यहाँ तो एलीट लोग बैठे हैं, करोड़ों कमाते हैं। इन लोगों को तो कोई भी गरीब से प्रॉब्लम होती है ना, इनके हिसाब से जो गरीब है वो साला बदमाश है। दिस इज नॉट ट्रू। और जिस तरह मेड सर्वेंट से उनको ट्रीट करा जाता है, आई एम नॉट एग्रीबल विद दैट, बिकॉज आई ट्रीट माई सर्वेंट्स वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली एंड पे देम वेल, एंड आई डोंट लाइक दिस एलिटिस्ट अप्रोच। ये रिच सिटी है, एलीट है, व्हाट डज एलीट मीन? एलीट मीन्स हमारे पास पैसा है, हमारे पास मर्सिडीज है, हमारे पास घोड़ा है, हमारे पास गाड़ी है। दिस वेरी रॉन्ग अप्रोच, एंड आई वुड वेलकम कि यहाँ पे एक वेंडिंग जोन बने। और नोएडा में मैंने देखा है कॉलोनीज ने वेंडिंग जोन बनवाया है, और वो गली जो होती है सबके लिए बहुत यूज़फुल होती है। तो मुझे तो कोई इसमें विरोध नहीं है, बल्कि हम तो इसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे आते हैं बहुत पुअर है, रोज़ अपना कमाते हैं, रोज़ चलते हैं, तो उनको विरोध करने से हमें क्या मिलेगा? क्या हम किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं सर? यहाँ तो पूरी तरीके से आपके फिक्र मत करें, इनका दिमाग खराब है। कोई गरीब हम कह रहे हैं कि कहीं और ये उनको व्यवस्था की जा सकती है। हम लोग मेट्रो सिटी के सामने नहीं। मेरा दिमाग खराब आपका है। शासन का जो भी काम होता है हम लोग उसको बहुत अच्छे से एग्री करते हैं। हम लोग शासन के ही आदमी हैं, लेकिन बात यह है जब शासन गरीबों के हित में काम करे तब तो समझ में आता है। ये गरीबों के अनहित में कार्य हो रहा है। ये गरीब को कोई नहीं काम, ये काम अलॉट हो जाएगा सबको, 20 लाख रुपए लेके एक दुकान अलॉट हो जाएगी। क्या 20 लाख पाने वाला जिसके पास 20 लाख रुपए आज की जेब में, वो गरीब है? आप हमें बता दीजिए गरीब कौन हो रहा है? गरीब जो बेचारे हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, सरकार उनके लिए कोई रेजिडेंस बनाए, उनके लिए रहने की व्यवस्था करे, तब तो समझ में आता है। ये दुकानें अलॉट होंगी क्या, और ये दुकानें 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए में बेच जाएगी, क्या गरीबी से हटाई जाएगी? ये बेरोजगारी और बढ़ रही है। हमें दुकान यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि सबसे हमारा जो मेट्रो सिटी अपार्टमेंट है सीनियर सिटीजन सोसाइटी है। सीनियर सिटीजन सोसाइटी को सबसे बड़ा पॉल्यूशन से खतरा है। इतने साल वो नौकरी सरकार को दे के इसके बाद अब आए हैं शांति के माहौल में रहने के लिए। क्या यहाँ चटोरी गली बने से वो बेचारे शांति से रह पाएंगे? मैं इसका जवाब सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो शांति का माहौल ढूंढ रहे हैं तो क्या शांति का माहौल सरकार के पास है? सरकार अगर ऐसी चाहती हो, सरकार के पास इतनी ज़मीनें हैं कि उनके बगल में अपनी दुकानें लगवा दें, लेकिन वो सुरक्षा की दृष्टि से दिखाएंगे। तो यहाँ भी सरकार के ही आदमी हैं, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि नहीं है। उस चीज़ का भी सरकार ध्यान रहे। सरकार सोए ना, यही जनता है कि जनता उनको उठा के राज सिंहासन में बैठाई, यही जनता पर नीचे भी बैठा सकती है। ये सरकार का मेरा कड़ा विरोध है। मैम, जिस तरीके से सर ने कहा कि गरीबों की बात भी उठाई, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को, मतलब खासकर उन्होंने अपना पर्सनल व्यू बताया कि मुझे भी इजी रहता है। तो आपको क्या? नहीं, जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि किसी गरीब आदमी को तो यहाँ शॉप नहीं मिलेगी। जो हाई फाई जिनके पास 20-25 लाख होंगे, सिर्फ शॉप उसी को मिलेगी। तो जो यहाँ ठेले लगा रहे हैं उनका क्या फ़ायदा हो? किसी गरीब का तो फ़ायदा नहीं हुआ। वो सब हटा दिए जाएंगे जो इस समय लगा रखा है। इसी क्या कह, शांत क्यों रहूं? मेरे सामने नहीं आ रहा है तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा भैया? बोलिए आप, इंडिपेंडेंट पर्सन बोलिए आप। उन लोगों को जो एक तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से आपको इंटरव्यू लेना नहीं चाहिए। हम मेट्रो सिटी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। समय 10-11 साल से मैं देख रहा हूँ, ये सिर्फ खिलाफ ही बोलते हैं, ये किसी के साथ नहीं बोलते। हमें पता है किसी के साथ नहीं बोलते। ₹1000 देने में, गार्ड को देने में, अबे हम लोग क्या नाम है, सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार अगर मनमाना तंग से करेगी तो उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और उसका विरोध हम यहाँ से लेके चाहे ऊपर तक, मानिए योगी आदित्यनाथ जी के पास जाना हो या कहीं और भी जाना हो, वहाँ तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे चटोरी गली नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। तो चटोरी गली नहीं बनने देंगे, यही बात यहाँ के तमाम लोग कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब भी ये एक पेड़ माँ के नाम की जो योजना आई, उसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और पहले इनसे कहा गया यहाँ पौधारोपण के लिए, और इन्होंने किया भी, लेकिन आज यहाँ पर पता चला है कि चटोरी गली का निर्माण होने वाला है। और वहाँ पर इसी के विरोध में यहाँ पर लोग जुटे, और उन्होंने हम लोगों को बताया कि किस किस तरीके से क्या क्या समस्याएं चटोरी गली बनने की वजह से आ सकती हैं। कैमरामैन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।